जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि के कार्य करने का विशेष महत्व माना गया है तथा अमावस्या तिथि के दिन कुछ उपाय अगर किए जाए तो व्यक्ति की सभी प्रकार की परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। आषाढ़ अमावस्या को, जो कि हलहारणी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, यह दिन जो कि किसानों के लिए बड़ा ही शुभ दिन होता है। इस दिन किसानों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि आषाढ़ मास में पड़ने वाली इस अमावस्या के समय तक वर्षा ऋतु का आरंभ हो जाता है और धरती भी नम पड़ जाती है। फसल की बुआई के लिए यह समय उत्तम होता है। इसे आषाढ़ी अमावस्या कहते हैं। हलहारणी अमावस्या के दिन हल पूजन इसी बात का प्रतीक है। इसे मनाने का उद्देश्य यह है कि किसी भी शुभ काम का आरंभ भगवान की आराधना, पूजन और धन्यवाद करते हुए आरंभ करनी चाहिए। तो आइए सुनते हैं आषाढ़ अमावस्या की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थी, 2 लड़के और 2 लड़कियां। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी करती थी। और उसकी दूसरी बहन अमावस्या ना कभी घर में कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना ही करती थी और ना ही गौ माता का सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही प्यार किया करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे, उसके साथ भेदभाव करते थे। राजा के 4 पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए, राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ विवाह करवा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह योग्य हो गई है और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में कराना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में कराना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहां के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर के एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जाकर राजा ने अपनी रानी से बताया तो रानी यह सोचने लगी कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। वह बहुत ही पूजा पाठ करती थी और भगवान में मग्न रहती थी। पूर्णिमा का भाई और उसकी भाभी पूर्णिमा से प्यार करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उनके घर के कामों में उनका सदा ही हाथ बटाती थी और यह उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रूप जमाती थी और घर का कोई काम भी नहीं करती थी। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हैं। विदाई देते समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर के विदा करते हैं और पूर्णिमा को कुछ नहीं देते हैं, खाली हाथ अपने घर से विदा करते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिनों के बाद एक दिन अमावस्या अपने घर पर भगवान शिव जी की कथा रखती है, जिसमें वह सभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती है। जब गांव की सभी औरतें अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर से बैठकर देख रही होती है। तब वहाँ से गुजर रही औरतें पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिव जी की कथा रखी है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया है और मैं नहीं जा सकती।
सभी गांव की औरतें पूर्णिमा से कहती हैं, नहीं बुलाया तो क्या हुआ, भगवान शिव जी की कथा है, तुम मेरे साथ चलो। गांव की सभी औरतें की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नजर पूर्णिमा पर पड़ती है तो वहाँ कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया भी नहीं था। खैर, आ गई हो तो कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ चुपचाप बैठी रहना। यह कहते हुए अमावस्या पूर्णिमा की गरीबी का मजाक उड़ाती है। पूर्णिमा की आंखें आंसू से भर जाती है और वह रोते रोते मन ही मन पूर्णिमा भगवान शिव जी से विनती करती है कि हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है? क्या गौ माता की सेवा करना गलत है? आखिर मेरी गलती क्या है? आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाएंगे? पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से कहती रहती है। इतने में भगवान शिव की कथा पूरी हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद देती है, लेकिन पूर्णिमा को वहाँ प्रसाद नहीं देती है। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट जाती है। रास्ते में यह सोचते हुए चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा कि वह अपने मायके, अपने भाई और भांजे के यहाँ जाएगी और वहाँ जाते हुए वहाँ से बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए वह अपने घर लौटकर वापस आई। इसके बाद उसने अपने पति और बच्चों से कहा कि वह अपने मायके जा रही और पति ने कहा कि ठीक है। कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो गई। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। वह कोई और नहीं, साक्षात माता तुलसी थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा कि बिटिया, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? पूर्णिमा अपना परिचय देती है और परिचय देने के बाद बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई भी कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिल पाएगी। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की सेवा भी की, उनके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी, और बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ, और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं वह काम कर दूंगी। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा कि ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिलते हुए जाऊंगी। कुछ समय आगे चलने के बाद भगवान शिव जी का एक मंदिर आया। वहाँ पर उसे एक बूढ़े बाबा मिले जो मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। वह और कोई नहीं, साक्षात भगवान भोलेनाथ थे। उन्होंने पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो? तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया और फिर उस बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा कि इस चबूतरे की और इस मंदिर की सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा, और कोई काम हो तो बतला दीजिए। बूढ़े बाबा ने कहा कि नहीं बेटी, तुम अब जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते हुए आपसे मिलते हुए जाऊंगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली जी का मंदिर दिखाई पड़ा। एक बूढ़ी अम्मा वहाँ भी चबूतरे पर बैठी हुई थी। उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ जा रही हो? तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। फिर उस बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की सफाई कर दो। फिर पूर्णिमा ने चबूतरे की सफाई कर दी और पूजा पाठ भी करती है। फिर माताजी का श्रृंगार कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा को नहला देती है। फिर बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया। हे माँ जी, और कोई काम हो तो आप मुझे बतलाइए।
वह बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि नहीं बेटी, अब तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है कि ठीक है। वह आगे चली जाती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है। वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। इस पर पूर्णिमा उन्हें अपना परिचय बतलाती है। फिर बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि नदी पर स्नान करने तो यहाँ पर सब आते हैं, लेकिन यहाँ की साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम इस किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है कि ठीक है माँ जी, और वह वहाँ की सफाई कर देती है। बूढ़ी अम्मा की पैरवी दबा देती है। कहती है कि हे माँ जी, और कोई काम हो तो बतलाइए। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी, तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। और फिर वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है। इस प्रकार चलते हुए वह अपने मायके पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें भी करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब कुछ समय के बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा। उसकी भाई भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और खेल खिलौने बच्चों के लिए दिए, कपड़े भी दिए, खाने पीने की बहुत चीजें दी और कहा कि तुम बहुत दिनों के बाद आई हो। और पूर्णिमा की भाभी ने सभी सामान का थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ और जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहां से अपने ससुराल के लिए रवाना हो गई और उसी नदी के किनारे पहुंची और नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहां पर उतरने के बाद वहां पर उसे वह बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास अन्य थैले भी हो गए। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहां से रवाना हुई। कुछ आगे चलने पर माता काली का मंदिर आया। वहां पर काली माँ, जो कि बूढ़ी अम्मा के रूप में विराजमान थी, उसने कहा कि बेटी, तुम आ गई हो। तो पूर्णिमा ने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। काली माता ने उसे एक थैला दिया और कहा कि यह तुम थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। तीनों थैलों को लेकर पूर्णिमा आगे की ओर बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ पर बूढ़े बाबा के रूप में भगवान शिव जी स्वयं विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा कि पूर्णिमा, तुम वापस आ गई हो। पूर्णिमा ने कहा कि हाँ बाबा, मैं वापस आ गई हूँ। बूढ़े बाबा ने भी पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि यह थैला तुम अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा ने कहा कि ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए। पूर्णिमा उन सभी थैलों को लेकर चलती है, लेकिन उसके पास ज्यादा थैले होने के कारण उन सभी को एक पुरानी साड़ी में बांध करके एक गट्ठा बना लेती है और उसे सर पर रखकर वहां से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माता, जो कि बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और वह कहती है कि पूर्णिमा, तुम आ गई हो। उसने कहा कि हाँ माँ जी, मैं आ गई हूँ। वह बूढ़ी औरत, जो कि माता स्वयं तुलसी थी, उन्होंने भी एक थैला दिया और कहा कि यह बेटी, इसे तुम अपने घर ले जाओ और वहां जाकर ही इसे खोलना। इस प्रकार से पूर्णिमा के पास 5 थैले हो गए थे। पूर्णिमा वहां से रवाना हुई तो वापस अपने घर पहुंच गई। घर आकर के उसने अपने गट्ठर और सामानों को नीचे रखा और फिर अपने पहले दिए हुए मायके का थैला खोलकर वह देखने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की चीजें थी। उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीजें भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत प्रसन्न हुए। पूर्णिमा ने फिर दूसरा थैला खोला जो उसे माता गंगा ने दिया था। उसे खोलने पर उसमें ढेर सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी आदि उसे प्राप्त हुए। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला जिसमें काली माता ने उसे बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान दिया था। इसके बाद पूर्णिमा ने फिर चौथे थैले खोले। उसमें भगवान शिव जी की कृपा से उसमें बहुत सारा धन संपत्ति भरा हुआ था
और बहुत सारी खुशियां भरी हुई थी। इसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माता ने दिया था। उसमें चावल, दाल और 7 प्रकार की खाने की चीजें भरी हुई थी। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था और पूर्णिमा और उसका समस्त परिवार सभी सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों न भगवान शिव जी की कथा करवाई जाए और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम भी रखा जाए। इस प्रकार कथा रख करके पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए उसे अपने घर पर बुलाया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आई है। इस पर पूर्णिमा ने कहा कि देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे नहीं बुलाया था, फिर भी मैं चली आई थी। तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया था और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया था। इसके बाद मैं अपने घर आई और घर आते हुए मन में ही मैंने सोचा कि अपने मायके जाऊंगी और मैं अपने मायके चली गई। और जो कुछ घटना इस बीच हुई वह सभी घटना अपनी बहन अमावस्या को बता देती है। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट कर भगा दो। लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी प्रसाद दूंगी। अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कह करके वहां से अपने मायके जाने के लिए तैयार हो गई और मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ मिली जो चबूतरे पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी, तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा कि यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे को भी साफ कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा कि बुढ़िया, तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि मैं इतनी महंगी साड़ी पहनकर आई हूँ, यह गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई और आगे जाने पर उसे भगवान शिव जी मिले। उन्होंने भी उससे वैसा ही कहा। इसके बाद फिर उसे काली माता मिली। इसके आगे उसे माता गंगा मिली। उन्होंने भी यही सब कहा। इस प्रकार वह आगे की ओर चली गई। इसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उसे नाव में फूलों की जगह कांटे भरे हुए थे जो उसके पैरों में चुभ रहे थे। किनारे पर उतरकर वह वहां से अपने मायके की ओर चल पड़ी। जब वहां उसके भाई और भाभीियों ने देखा तो मन ही मन कहने लगे कि काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। अब यह आ ही गई है तो ठीक है। पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ भी बटाती थी, लेकिन यह तो कोई काम भी नहीं करेगी। इस प्रकार विचार करते हुए उन्होंने खाना बनाया और खा पीकर सभी सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपने भाई भाभीियों से कहा कि मैं अपने ससुराल को जा रही हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है, जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया और मुझे कुछ नहीं दोगे क्या। भाई और भाभी ने कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुंची। वहां गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण कर बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने कहा कि आ गई बेटी, तो उसने कहा कि हाँ, मैं आ गई। अमावस्या ने कहा कि तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी क्या। बूढ़ी अम्मा ने कहा कि तुम अपने घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर उसे काली माता मिली, जिसने भी अमावस्या को यही कहा। इसके बाद आगे चलने पर उसे भगवान शिव जी मिले। उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा। आगे चलने पर माता तुलसी मिली और उन्होंने भी अमावस्या से यही कहा कि तुम अपने घर जाओ, थैले तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अमावस्या अपने घर पहुंच गई और आंगन में देखा तो वहां पर 5 थैले पड़े हुए थे।
अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास भी बहुत सारा धन और दौलत आ गया है। जल्दी जल्दी उसने उन सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी था तो किसी में पत्थर, किसी में कंकड़ तो किसी में कोयला। उसे मायके से कुछ नहीं मिला था। इन थैले में कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला, तो मुझे कुछ क्यों नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपने भाभीियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती हो, इसलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव जी को भी तुमने ठुकरा दिया, इसलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करूंगी और सब कुछ प्राप्त कर लूंगी, मुझे इन सब चीजों का रहस्य बतलाओ। पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना, तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लो। मैंने भी यही 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए हैं और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की है। फिर भगवान ने मुझे यह सब कुछ दिया है और तुम्हारे पास जो कुछ भी था वह भी सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव से उसने माफी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरे की मदद भी करने लगी। इस प्रकार से जो भी भगवान का सच्ची श्रद्धा के साथ पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, तो उन्हें सभी प्रकार के धन समृद्धि सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह कथा आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।